एजीआर ड्यूज केस सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये मैं बताता हूँ। देखो ये एक्चुअल में केस क्या है। ये 2G वाले टाइम का एजीआर ड्यूज कैलकुलेट करके गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो कंपनीज है टेलीकॉम कंपनीज उनके ऊपर इन्होंने लाइबिलिटी डाली थी, राइट। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज है दे मर्ज्ड काइंड ऑफ एंड मतलब वो लोग एक साथ मिलके उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल करी कि भाई ये जो एजीआर ड्यूज है इसका कैलकुलेशन का मेथड ही रॉन्ग है, ठीक है। उनका पूरा मेथोडोलॉजी के ऊपर ही वो था। तो दे वांटेड कि इसको इसका रीकैलकुलेशन हो। उन्होंने शायद कोई एक नया कैलकुलेशन भी दिया था कि इस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। बट आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इसका हियरिंग हुआ तो इमीडिएटली इसको रिजेक्ट कर दिया, इस प्ली को मतलब सुनने से ही इनकार कर दिया कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है दैट इज़ फाइनल। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और कुछ भी हियरिंग नहीं करेगी, ठीक है। अब इसके होने के बाद ही जैसे ही ये खबर आई कि एजीआर ड्यूज केस में सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द प्ली, जैसे ही ये खबर आई इमीडिएटली दो स्टॉक्स में एटलीस्ट बहुत भयंकर सेल ऑफ हुआ, बहुत बुरे तरह से कार्नेज जिसको अपने बोल सकते हैं। 10% से ज़्यादा वोडाफोन गिर गया, 10% वोडाफोन गिर गया और 13-14% एक टाइम पे इंडस टावर भी गिर गया था, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि ठीक है ये तो वोडाफोन के लिए सर्वाइवल का सवाल है तो बट इसमें इंडस टावर का क्या रोल है और क्या है। देखो इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगा। 9th ऑफ दिस मंथ, यस 9th ऑफ दिस मंथ 9 तारीख को मैंने एक जो अपनी लाइव हुई थी उसमें मैंने वोडाफोन के बारे में बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि कंपनी में कोई फंडामेंटल नहीं है और कंपनी में कुछ भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। वो एक बहुत पतले से धागे पे झूल रही है और बहुत सारी और भी मैंने चीज़ें उसमें बताई थी। आप लोग वो उस वीडियो को एक बार जाके देख ज़रूर लेना सो दैट समझ में आ जाएगा कि कैसे नहीं फंसे ऐसी काइंड ऑफ कंपनीज में। जो क्या होता है कि मार्केट में एक हल्ला होता है जिससे हम लोग हर्ड मेंटालिटी का शिकार हो जाते हैं। दैट्स अ साइकोलॉजी जो एक इन्वेस्टर को आगे बढ़ने से रोकती है, मतलब उसका अल्टीमेटली कैपिटल इरोड होता है, ठीक है। तो हर्ड मेंटालिटी में क्या होता है कि मैं कोई एक स्टॉक ले रहा हूँ तो मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने कहा चल यार मैं भी ले लेता हूँ क्योंकि तू ले रहा है। फिर उसका कोई फैमिली मेम्बर ने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया। या टीवी में कोई एक स्टॉक आ रही है, वो स्टॉक सब लोग लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हम लोग का एक बहुत कार्डिनल रूल है एज इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज़ कि जनरली जो जिस कंपनी का पूरे बाजार में और पूरी टेलीविजन में हर न्यूज़ चैनल पे, हर बिजनेस न्यूज़ चैनल पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे हर जगह जो स्टॉक पूरी पूरी फैल जाती है, उस स्टॉक को हम लोग बहुत सोच समझ के ही लेते हैं। मतलब बिल्कुल जेन्युइन रीज़न होगा तो ही हम लोग लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लर्निंग है, ये चीज़ आप सीख सकते हो अबाउट दिस। एंड फिर वोडाफोन में अल्टीमेटली हुआ क्या। अब देखो जो जिन लोगों ने बहुत कम में लिया, वैसे 2, 3, 4, 5 रुपए में, 6 रुपए में, 8 रुपए में, या जिन्होंने 10 रुपए में भी लिया है, उनके पास भी आज अपॉर्चुनिटी थी कि भाई बेच के निकल जाओ, प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं बट कैपिटल ही रोड नहीं होगा, राइट। बट इसके केस में क्या हुआ, जिन्होंने ऊपर के दामों में लिया है, राइट, जिन्होंने से 17 रुपए में, 18 रुपए पे लिया है, 17 रुपए पे लिया है, 16 रुपए पे, 14 रुपए पे। मेरा खुद का एक फ्रेंड है उसने 14 रुपए पे लिया हुआ है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आप उस वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि उसका प्राइस कभी आ सकता है या नहीं आ सकता है या कितना प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कोई भी कंपनी लेते हैं तो हम लोग को उसकी फंडामेंटल्स, उसकी करंट नंबर्स, देखो टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है लेकिन टर्न अराउंड स्टोरी का भी तो एक लिमिट है। मतलब मिरेकल हो सकता है बट कितना बड़ा चमत्कार होगा कोई, ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वीडियो तुम लोग ज़रूर ज़रूर देख लेना। मैं उस पर लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उस वीडियो का। नहीं तो मेरे चैनल पे आके तुम लोग ढूंढ लेना, बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं वोडाफोन। वोडाफोन के बारे में मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया कि क्या है, कितना रिस्की बेट है। अब अगर किसी को मतलब एक्चुअल में देखो वोडाफोन में क्या है कि वोडाफोन का ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि उसका बिजनेस कम होता जा रहा है, उसके रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, उसका नेट लॉस हर क्वार्टर में बहुत बड़ा है। तो मतलब वो जितना QIP से पैसा रेज करते हैं उतना लिटरली वो लोग वहाँ पे ही उनको लॉस, कैश लॉस को ही रिकवर करने में निकल जाएगा। वो जब पैसा खत्म हो जाएगा तो केपेक्स कहाँ से होगा, क्या होगा, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक नॉर्मल आदमी नहीं समझ सके, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है। बट होता क्या है, हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया की सुनते हैं और लॉजिक लगाना भूल जाते हैं इस बीच में, ठीक है।